हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। देखिए हम लोग दृष्टि बुक से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो ये साइंस का बुक है और 8वां संस्करण है। तो सबसे पहले फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है भौतिक राशियाँ और मापन, ठीक है। तो 4700 सवाल को हम लोग देखेंगे, यानी पहला चैप्टर में 47 सवाल है, तो टोटल सवाल को देखेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा, तो पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल मेरे दोस्त, ओजोन परत की मोटाई को खाली जगह में मापा जाता है, यानी ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, डॉप्सन इकाई। ऑप्शन बी, डॉप्सन इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व क्या होता है? एक सदिश राशि या एक अदिश राशि? तो अदिश नहीं होता है, ये क्या होता है? सदिश होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? भाई किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिएगा, प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और दाब का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। अब देखिएगा, ऑप्शन सी जो है विकृति, इसी का मात्रक नहीं होता है। कैसे नहीं होता है हम आपको बताते हैं। देखिए, विकृति बराबर एक फार्मूला होता है कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। अब देखिए, तो दोनों तो लंबाई ही है ऊपर नीचे। अब लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है और नीचे भी लंबाई है तो मीटर। अब मीटर मीटर कट खत्म हो गया कि नहीं? तो इसी में इसका मात्रक नहीं होता, यानी विकृति का मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? देखिए ध्यान दीजिए, देखिएगा, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से अत्यधिक उच्च ताप को मापा जाता है, ठीक है। और ये लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता तथा आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। सही है। आगे चलिए, यानी मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी आर्द्रता के लिए सर कहता है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर, सॉरी हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर तो यहाँ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है नेक्स्ट सवाल 5वां कि एक डाइन सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10 के पावर -5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन डी। आगे चलिए, देखिए ध्यान दीजिए, आपसे कहा कि दाब की इकाई, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो आंसर होगा न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चलिए, आपसे कहा है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? तो ये उष्मा का है। किसका है? उष्मा का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में कहता है कि बहुत उच्च ताप को मापने के लिए, बहुत उच्च ताप को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा ताप वैद्युत उत्तापमापी, ताप वैद्युत उत्तापमापी का, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है एक्स किरणों, एक्स किरणों के अंतर्गत, सॉरी, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आंसर इसका हो जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी उपकरण का प्रयोग करते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए। यानी कैसा तरंगदैर्घ्य? तो एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज राइट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ये तरंगों की आवृत्ति को मापता है, ये तरंगों की आवृत्ति को मापता है, यानी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहता है उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए भाई, उष्मा का इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? उष्मा का इकाई कैलोरी भी है, उष्मा का इकाई जूल भी है, उष्मा का इकाई अर्ग भी है,
उष्मा का इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपसे कहा गया है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रोएंटजन। क्या हो जाएगा, रोएंटजन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, देखिए आपसे कहा गया है कि प्रकाश वर्ष होता है, ऑप्शन ए पढ़िए, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ऐसा नहीं है, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, फालतू ही सब ऑप्शन है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, हाँ ये सही है, यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ऑप्शन आपका 14 का ऑप्शन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा सी होगा, सी इज राइट आंसर। आगे चलिए, आपसे अगला सवाल किया है कि पार्सेक मात्रक है किसका, तो दूरी का। पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का। और ध्यान दीजिएगा, ये दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई माना जाता है, पार्सेक को दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई माना जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है रक्त दाब नापने के लिए या फिर रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, रक्त दाब को मापने के लिए जो यंत्र का यूज किया जाता है उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो ये दिमाग में आ जाएगा चीज। अगला नेक्स्ट सवाल 17 नंबर कहता है 6 फीट का, देखिए 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। भाई देखिए ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज राइट है, 183 गुना 10 के पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर यहाँ, अच्छा ये वो इसका है। चलिए तो इस चीज को हम आपको प्रूफ करते हैं, यहाँ पे देखिएगा खाली जगह पे हम छोड़े हैं, यहाँ पे देखिएगा इस चीज को प्रूफ करते हैं। आपसे कहता है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति का नैनोमीटर में उसका ऊंचाई व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक फीट बराबर कितना होता है, तो 1 फीट बराबर 0.3048 मीटर होता है, आपको पता है। अब बताइए 6 फीट के लिए क्या करना होगा, तो 6 फीट के लिए इसमें 6 से गुना करना होगा, तो 0.3048 मीटर होगा कि नहीं, कहीं बिल्कुल होगा। अगर हम इस चीज़ को गुना करेंगे तो ये जो गुना करने के बाद जो आएगा वो 1.8288 मीटर आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी 6 फीट बराबर। ठीक है, ये 6 फीट बराबर। तो आप एक चीज देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो फीट में आ गया कि 6 फीट बराबर जो होगा 1.8288 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज जानना होगा कि 1 मीटर बराबर इस 1 मीटर को नैनोमीटर में चेंज कीजिए, तो 1 मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक मीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर 9 नैनोमीटर। आप एक काम करिए, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो बताइएगा 1.8288 और गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 नैनोमीटर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक काम करिए, अगर हम यहाँ से 2 पावर कम कर दे तो 2 शून्य इधर आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आपको पता है ये चीज। तो 182.88 गुना 10 के पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 182 को हम 183 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 88 यानी 88 है, तो आप इसको क्या करिए, लगभग में 183 गुना 10 के पावर 7 नैनोमीटर। बताइए सिद्ध हो गया कि नहीं, तो यही था। चलिए, तो देख सकते हैं आपसे पूछा भी है लगभग में। आगे चलिए, आपसे कहा कि शक्ति का मात्रक क्या है, क्या पूछा है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। बल का मात्रक आपसे पूछा है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़िए, देखिए दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। भाई दूध के घनत्व को शुरू में ही हम आपको समझा दिए थे, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, दूरी का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब यहाँ से देखिए थोड़ा मिलान करने वाला चीज आ रहा है, तो इसको मिलान कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 से। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए ध्यान दीजिए, आपको इसको मिलान करना है।
देखिए ये भौतिक राशि लिखा हुआ है और ये उसका मात्रक है, ठीक है। सूची 1 में भौतिक राशि है यानी फिजिकल क्वांटिटी है और ये दूसरी सूची 2 में उसका मात्रक है। आप उसको मिलाइए कि कौन किस भौतिक राशि का कौन मात्रक है। तो देखिएगा उच्च वेग को मैक में मापा जाता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, दाब को पास्कल में मापा जाता है, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, दाब का मात्रक पास्कल है और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है और उच्च वेग का मात्रक क्या है, मैक है। तो ये सब मिल गया और यही आपका उत्तर था, ठीक है। ये ऑप्शन आगे कट गया है, टाइपिंग वाला मिस्टेक किया है थोड़ा सा, आप किताब में मिला लीजिएगा। चलिए आपके पास किताब होना चाहिए। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। इसको याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI या एमआई भी कह सकते हैं। अब एमआई कहिए, मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। जूल ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। तो कहता है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। पास्कल किससे संबंधित है, तो पास्कल जो है दाब से संबंधित है। किससे, दाब से। ये जो दाब है ये फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है और इसका मात्रक क्या है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए देखिए आगे सवाल किया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल बात सही है, ये सही है, ये सही है कि ध्वनि की प्रबलता का इकाई यानी ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है डेसिबल में और अश्व शक्ति की इकाई है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। तो समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। किसका इकाई है, नौ संचालन में दूरी की इकाई। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। अब देखिएगा ये जो सेल्सियस है, क्या ये उष्मा की इकाई है, यही गलत है, ये गलत है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका ऑप्शन इज डी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिएगा बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है जो क्या होता है, मीटर होता है या ग्राम होता है। बेसिक यूनिट के पास ही होता है 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 का मतलब 1। ऊपर जाइएगा तो 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 और 3 के बाद 3 का गैपिंग होता है तो 10 का पावर 6, ऊपर लिखिएगा 10 के पावर 9, 10 के पावर 9, समझ रहे हैं। नीचे आइएगा तो 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3 और 3 के बाद 3 का गैप, तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 9 माइनस में होगा और 10 के पावर 12 आगे और होगा 10 के पावर -15 और 10 के पावर -18, ऊपर भी 18 तक जाएगा, प्लस तक। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे नीचे तो बेसिक यूनिट से अगर हम नीचे पढ़ेंगे तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, एक पिको बराबर जो होगा वो होगा 10 के पावर -12, ठीक है। तो मीटर में पूछेगा तो मीटर लिखिएगा या अगर ग्राम में पूछेगा तो ग्राम लिखिएगा। तो बताइए 10 के पावर -12 ग्राम कहाँ है, तो ऑप्शन इज सी राइट। अगर ऊपर पढ़ेंगे तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, हम सारा थ्योरी में करवा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर वही सवाल, शायद ये दोबारा आ गया है। पास्कल इकाई है किसका, दाब का। दाब का मात्रा क्या है, पास्कल। चलिए देखिएगा, अब आपसे कहा कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है, तो आंसर होगा बार। ए इज राइट आंसर। आगे बढ़िए, आपसे सवाल किया है कि तेल का एक बैरल में लगभग कितना होता है, यानी एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आपसे पूछा कि लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है, तो फर्मी मीटर, आंसर इज डी राइट। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे सवाल किया है आपसे क्वेश्चन नंबर 32 में कि पाइर हेलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को। किसका, सोलर रेडिएशन को मापा जाता है। पाइर हेलियोमीटर से सोलर रेडिएशन को मापा जाता है। आगे चलिए, मैनोमीटर के द्वारा आपसे आगे सवाल किया है क्वेश्चन नंबर 33, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब को मापा जाता है। गैसों का
दाब को मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन इज बी राइट। चलिए आगे देखिए। अब फिर से सवाल आया सूची वाला, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित कीजिए यहाँ पे, तो देखिएगा देखिए यहाँ पे सूची 2 में लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, और भौतिक राशि का मात्रक सूची 1 में नहीं है, ये यंत्र है। आप ऐसा कहिए कि मीटर, जैसे दूरी मापने का इकाई ऑडोमीटर, स्पीड मापने का इकाई स्पीडोमीटर, तो उसी प्रकार ये एक यंत्र है और उसी को आपको मिलान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है आमीटर। आमीटर आमीटर से क्या मापा जाता है? तो आमीटर से धारा मापा जाता है। तो धारा कितना नंबर में है? 3 नंबर में, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, देखिएगा आगे कहा कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता। तो ऑप्शन कह रहे हैं, यहाँ कितना नंबर में है? 4 में है। कितना नंबर में है? 4 में, तो यहाँ हाइग्रोमीटर के पास 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा आगे कहता है सी में स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? तो भार को मापा जाता है। और भार कितना नंबर में है? 2 नंबर में, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये बच गया डी। अब डी दाब का हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 लिख दीजिए। यानी बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दाब को मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मिटा लीजिएगा। और यहाँ पे किताब में ही है ऐसा, यहाँ पे होगा अत्यंत निम्न ताप। क्या होगा? अत्यंत निम्न ताप। अत्यंत निम्न, या ताप तो लिखा हुआ ही है, तो अत्यंत निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अत्यंत निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा अत्यंत निम्न ताप को मापा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। जल के बहाव को किस में मापा जाता है? क्यूसेक में। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आपसे ये पूछा कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग, ये पहला सवाल ही यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने में। ओजोन परत की मोटाई को मापने में। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है 38 नंबर, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। अगर कोई भी वस्तु या नाव वगैरह कुछ भी महासागर में या समुद्र में डूब जाए तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र बताइए। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र बताइए। तो ये ऑडियोमीटर होगा। क्या होगा? ऑडियोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे चलिए, देखिए ध्यान दीजिए। अगला सवाल कहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि एमिनोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये पवन वेग को मापा जाता है। एमिनोमीटर से पवन वेग को मापा जाता है। आगे बढ़िए। फिर वही आ गया सूची वाला सवाल। इस चीज को देखिएगा ध्यान से। देखिएगा सूची वन में भौतिक राशि लिखा हुआ है, यहाँ पे भौतिक राशि है, और सूची 2 में उसका मात्रक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूची 1 में भौतिक राशि है और वो उसका मात्रक है। सूची 2 में आपको इसको मिलाना है। देखिएगा, तो सबसे पहला में ए में कहता है त्वरण का इकाई क्या होता है? त्वरण का इकाई जो होता है या यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बताइए, यहाँ पे देखिए 4 नंबर में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन 3 नंबर में है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। सी में क्या है? कृत कार्य या कार्य, आप समझिए ना, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल 1 नंबर में है। अब आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। सारा मिलान हो गया। आगे चलिए, 43 नंबर सवाल को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है, ये सही है, ये सही है। 1 मिनट। देखिए, ये भी सही है। और कौन सही है? द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, ये भी सही है। बल को न्यूटन में मापा जाता है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। दाब को किस में? पास्कल में। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, और डाइन जो होता है बल का मात्रक होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44, फिर वही सवाल है। सवाल वही नहीं कहिए, सूची वाला है, तो सूची को मिलाइए।
देखिए कहता है देखिए ध्यान दीजिएगा, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जो लिखा हुआ है ये मात्रक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मात्रक। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे भौतिक राशि लिखा हुआ है, भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो आपसे कहा कि वाट जो है, वाट किसका मात्रक है? वाट किसका मात्रक है बताइए? तो वाट शक्ति का मात्रक है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, नॉट अभी बताए हैं, नॉट किसका मात्रक है? तो समुद्री जहाज की गति। तो समुद्री जहाज की गति कहाँ है? 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए। और नॉटिकल मील का मतलब क्या बताए थे? तो नॉटिकल मील का मतलब हम बताए थे कि समुद्री दूरी मापी जाती है इससे। किससे मापी जाती है? समुद्री दूरी। तो समुद्री जहाज की गति है, यहाँ पे गति नहीं, दूरी यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं यही तो है, नौ संचालन। यहाँ पे समुद्री दूरी, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे 2 कर लीजिए और यहाँ पे समुद्री दूरी कर लीजिएगा। नौ संचालन ये भी सही है, चलेगा। चलिए आगे देखिए, एक कैलोरी। कैलोरी, कैलोरी का क्या होता है? तो कैलोरी का होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए एक डी छूटा ना, कैलोरी। कैलोरी जो है ये उष्मा का इकाई है, उष्मा का इकाई, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, ये सारा मिल गया। अब आप बुक में देख लीजिएगा कौन वाला ऑप्शन है, उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? ये भी सुमेलित वाला ही है। ठीक है, आइए सुमेलित कीजिए। देखिए जूल किसका मात्रक है? तो जूल कार्य का मात्रक है। किसका? कार्य का मात्रक। ये सही मिलान है, ये सही मिलन है। चलिए, एम्पियर धारा का मात्रक है। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ये भी सही मिलन है। ये टाइपिंग एरर है, हालांकि टाइपिंग में ऐसे नहीं है, किताब में ऐसे नहीं है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एकदम सीधा सीधा टाइप कर दिया है। कैलोरी जो है उष्मा का मात्रक है, ये मिला के कर दिया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को। वोल्ट विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। ठीक है, आगे देखिए, सामर्थ्य का मतलब यहाँ पे शक्ति लिखिए ना आप, शक्ति। शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। ये ऑलरेडी सही मिला दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं। 46 वाला भी सूची का सवाल है। देखिए सूची में क्या है। देखिए सूची 1 में जो लिखा हुआ है वो सूची 1 में मीटर है, यानी आप कहिए मापक यंत्र है। ठीक है, और सूची 2 में जो है वो भौतिक राशि है। तो आप समझिएगा ध्यान से। कहता है पहला कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है? तो बताइए, एनीमोमीटर से वायु वेग को मापा जाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 3। ठीक है, आगे कहता है सिस्मोग्राफ से किस चीज़ को मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा। आगे कहता है कि वायरोग्राफ से किस चीज़ को मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है वायरोग्राफ से, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। और ये हाइग्रोमीटर है। क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, हम लोग पीछे कर चुके हैं इस चीज़ को, आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, तो 4 नंबर में है। चलिए आज का लास्ट सवाल यहाँ पे नीचे है, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद सवाल नहीं है। 47 ही सवाल था और ये 47 हम लोग देख लिए हैं। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए जहाज की चाल मापा जाता है नॉट में। ठीक है, और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। ये सही है। देखिए बताए थे ना, नॉट का मतलब जहाज के चाल को मापा जाता है नॉट में, और नॉटिकल मील क्या है? तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, यानी दूरी को नौ के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में। सही है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ये सही है। अब कहता है समय का मापन किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष में नहीं, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन इज डी राइट होगा। सुमेलित नहीं पूछा है ना। चलिए तो ठीक है, अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक यांत्रिकी है, और यांत्रिकी का हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो तब तक के लिए लगे रहिए, मस्त रहिए, अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।